साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। इस वक्त मैं सदर विधानसभा को कवर कर रहा हूं। बाराबंकी की सदर विधानसभा पर लगातार चर्चा कर रहा हूं। आने वाले दिन में 11 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होना है। उस कार्यक्रम के लिए चर्चा करते करते तमाम सेक्टरों पे गया। यहीं मैं संतोषी माता मंदिर के पास आया, एक ये भी सेक्टर है, और महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है। मैं चाहूँगा हमारे सहयोगी दिखा दे कि वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का मंदिर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर एक बैठक होने वाली है। उससे पहले मैं यहाँ आ गया, मैंने देखा है बैठक होने जा रही। किस चीज़ की बैठक है? तमाम लोग हैं, तमाम युवा हैं, उस बीच में बच्चे भी हैं, और एक सेक्टर अध्यक्ष है। उनसे पहले आपका परिचय करते हैं। आपको परिचय? ललित वाल्मीकि, अच्छा, संतोषी माता मंदिर सेक्टर अध्यक्ष। सेक्टर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी से। किस लिए आए हैं? ये बहुजन समाज पार्टी से समर्थन कर रहे हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राहुल वाल्मीकि और मैं सेक्टर अध्यक्ष बंकी उत्तर टोला। अच्छा। और ललित भाई ने आज कुछ कार्यक्रम लगाया हुआ था सदर के प्रत्याशी का। अच्छा। जो कि बुलाया है समाज के भीतर, वाल्मीकि समाज के नाते कि समाज को कैसे समझाना है और बहन जी के इस मिशन को 2027 में पूरा करने के लिए पूरे दल बल और झंडे के साथ 11 तारीख के कार्यकर्ता सम्मेलन में जोरदार तैयारी के लिए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और इसके लिए सभी को तैयार करना है बूथ स्तर से, और उसमें जो पदाधिकारी लगाने हैं और जो गाड़ियां लगानी है उसकी पूरी तैयारी के लिए ये मीटिंग संयोजित की जा रही है। लोगों को समझाना है कि कैसे जाना है और उसकी व्यवस्था का जो तैयारी है जी, उसकी तैयारी की जा रही है। अच्छा, मतलब तैयारी। 2 सेक्टर दिख रहे हैं आपको। एक तरफ आपको दिख रहे हैं राहुल वाल्मीकि, एक तरफ ललित वाल्मीकि। वाल्मीकि समाज का वोट बैंक कितना है इस विधानसभा में? लगभग ये मान के चलिए, अभी नए आंकड़े के अनुसार जो बात की जाए तो मिनिमम, हाँ, ये लगभग आंकड़ा 3,500 आपके सदर का है। अच्छा, 3,500। नवाबगंज जो सफाई समुदाय है हमारा, ये लगभग पूरा 3,500 संख्या आती है। 3,500 के आसपास संख्या आती है। राहुल जी, कैसे देखते हैं इस विधानसभा को? 2 वाल्मीकि यहाँ पे लगे हुए हैं, मगर जिस तरह से कई जगहों पे कहा जाता है वाल्मीकि वोट बसपा के साथ नहीं भाजपा के साथ जाता है, इस बात को भी कहा जाता है, कार्यक्रमों में देखा जाता है। ये आपको बता दें, कुछ समाज के ही जो अवसरवादी दलाल कह लीजिए, कुछ अपनी छोटी छोटी पार्टियों को बना करके समाज को गुमराह करने के लिए जो समाज के भीतर आए हुए हैं, ये उनका काम और उनका षड्यंत्र है। अच्छा जी, ये षड्यंत्र है। और बहन जी के कार्य को भलीभांति समाज ने समझा है। और बहन जी ने जो सौगात दी थी ग्राम पंचायत में, जो सफाई कर्मचारियों की नौकरियां निकाल करके, उसमें सबसे ज़्यादा जो समाज था वो वाल्मीकि समाज लाभार्थी था। और इसको मद्देनज़र ये समाज कभी बहन जी के ऋण को भूल नहीं सकता है। इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि सदर का जो वाल्मीकि समाज है वो पूरी तरह से बहन जी के साथ है। कितना डेवलपमेंट हुआ समाज में? क्या ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को बसपा से जोड़ती हैं? देखिए, बहन जी का जो काम है, बहन जी का सिर्फ नौकरी तो नहीं हो सकती, नौकरी नहीं है। बहन जी का जो कार्य करने की जो शैली है, कार्य करने की शैली ये है कि बहन जी बोलने में कम और करने में ज़्यादा विश्वास करती हैं। इसलिए वो किसी से वादा नहीं करते, देखा होगा आपने, लेकिन उन्होंने जिनसे वादा नहीं किया उनके साथ वो काम किया है। उस समाज को ऊपर उठाने का काम किया है, वो चाहे वाल्मीकि समाज ही क्यों ना हो। और दूसरी बात आपको बताएं, बहुत से समाज हैं जिसमें दबे कुचले समाज आते हैं। वाल्मीकि समाज से हम आते हैं, आप हमारे लिए वाल्मीकि समाज की बात कर रहे हैं। और ये जो ललित जी ने मीटिंग की है, ये भी खास सेक्टर की मीटिंग है। इसमें वाल्मीकि समाज का एक खास मोहल्ला है संतोषी माता मंदिर, और यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर मुस्लिमों की काफ़ी आबादी है। और जो यहाँ प्रत्याशी जो घोषित होने हैं 11 तारीख को देवा की ज़मीन पर जी, वो भी हमारे मुस्लिम समाज से ही आते हैं। इसलिए इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि वाल्मीकि समाज तो हमारे साथ पूरा समाज है ही है। हमारा जो बात की जाती है कि मुस्लिम समाज भटका हुआ है, वो कहीं भटका नहीं हुआ है। उसको वो समाज बहुत निर्णायक समाज है और कहीं ना कहीं समझदार है। वो अपनी चीज़ों को समझता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमें कहाँ वोट देना है। और ये पूर्व की सरकारों को भी देखा है, बहन जी के कार्यकाल को भी देखा है। बहन जी के कार्यकाल में जो कानून का जो राज हुआ करता था, उससे बहुत प्रभावित है हमारा मुस्लिम समाज। और
इसको कभी नहीं भूलेगा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि राहुल वाल्मीकि, ललित वाल्मीकि, आपका क्या नाम है? आदित्य वाल्मीकि। आपका क्या नाम है? मेरा राजा वाल्मीकि। आपका? संदीप वाल्मीकि। आपका? रजत वाल्मीकि। आपका? निशु वाल्मीकि। आपका? पट्टू। चाचा आपका क्या नाम है? हमारा राजकुमार बहन जी से हमारा बहुत लगाव है। अच्छा, क्यों लगाव है? अरे भाई गरीबी रेखा में बहन जी पहले आगे खड़ी थी, अब तो सब तमाम नेता बनते हैं। गरीबी नेता में बहन जी रहे। अच्छा, उनसे बेहतर नहीं मिला है? उनसे बेहतर नेता नहीं? नहीं, उनसे बेहतर नेता नहीं। यहाँ के पीएल पुनिया भी तो नेता है। नहीं, वो भी हैं, मतलब अपने काम के काम रखते हैं। अच्छा, समाज के लिए नहीं सोचते? हाँ। क्यों राहुल जी, ये बात सच है क्या? क्योंकि मैं ये बात जानना चाहता हूँ, संविधान, बाबा साहब, बहुजन समाज, पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी भी सरकार में रही है, क्या वाल्मीकि समाज का उसमें वो देखिए, आपको बताएं, सहयोग नहीं मिला? समाज को गुमराह करके वोट लेना अलग चीज़ है और उसको अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना और फिर उसके लिए अपने राइट्स पर मजबूत करना, ये एक काम है। और बहन जी ने जो काम किए हैं वो सुरक्षा को और न्याय को मजबूत करके एक बुनियादी व्यवस्था को देने का काम किया है। और हम बात करते हैं, हम जिनकी बात कर रहे हैं पुनिया जी की, ये समाज के बीच में हमें जो लगता है कि सिर्फ चुनाव के बीच दिखते हैं। समाज के सुख दुख से उनका कोई दूर दूर तक का नाता नहीं। समाज में किसी प्रकार की समस्या होती है तो समाज उसको खुद निपटाता है और उसको हम लोग जब तक वो अपने हाथ में हैंडल नहीं लेते हैं, जब तक किसी की कोई उसमें दखल अंदाजी देखने को नहीं मिलती है, समाज प्रताड़ित होता रहता है और तमाशाहीन होता है। इसलिए आपको बताएं कि समाज से इसका कोई नाता नहीं है। अच्छा, तो पूरे बाराबंकी में कितना वोट होगा? किसका? पूरा बाराबंकी में वाल्मीकि समाज का लगभग? पूरे बाराबंकी का देखिए, इसका खाका हमको अंदाजा लगभग आपको क्या बताएं, 3.5 लगभग अगर इस विधानसभा में है तो लगभग वाल्मीकि समाज हमारा शहर की तरफ अधिक है और ग्रामीण में कम है। इसके मद्देनज़र आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी विधानसभाओं में लगभग 8 से 9 हज़ार वोट छुटपुट पूरे बाराबंकी 8-9 हज़ार वोट पूरी बाराबंकी जिले में? जी 8-9 हज़ार। अच्छा, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते रहते हैं, शादी बारात सबसे मुलाकात, उससे मैं एक अंदाज़ा ले रहा हूँ। हमारे साथ एक और साथी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दीप जी हैं, दीप वाल्मीकि जी एक बहुजन समाज और बहुजन युवाओं के बीच में लगातार कार्यक्रम करते हुए देखे जाते हैं, इनकी चर्चा अक्सर होती है। दीप जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हाँ, आप आए। और अच्छा, कैसे देख रहे हैं आज का माहौल, बदली हुई राजनीति को, युवाओं में बसपा की चर्चा? देखिए, अब आज समय की ज़रूरत है क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश के अंदर हर वर्ग, हर समाज के लोग पीड़ित हैं। आज आप किसी भी समाज की बात कर लीजिए, चाहे अपर कास्ट जो बोला जाता है वो हो या गांव का समाज हो, चाहे यहाँ शहरों में है, जो पढ़ा लिखा युवा है, जिन लोगों ने अपने बच्चों को कुछ अगर डिग्री कराई है, कोई 1 लाख 2 लाख खर्च करके पढ़ा रहे हैं, किसी ने बीटेक कराया, MBA कराया, इवन जो है मेडिकल कोर्स और जो है ये जो टेक्निकल कोर्स हो रहे हैं, वो कराने के बाद भी आदमी जो है बेरोजगार, इतनी मात्रा में बेरोजगारी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही देश के 45 साल में सबसे निचले स्तर पर आज, मतलब सबसे ऊंचे स्तर पर आज जो है बेरोजगारी है। और आप कहीं भी किसी भी बस्ती का, किसी भी शहर का, किसी भी गांव का सरकार आंकड़ा ले ले तो आप जाहिर से है पाएंगे कि बेरोजगारी निराशाजनक दौर में गुजर रही है। कोई ऑप्शन किसी के पास नहीं है कि कोई सम्मानजनक पैसा करके कोई अपना भरपेट कर ले। सम्मान की बात आती है तो शासन सत्ता पे सभी लोग सवाल कर रहे हैं, इन्होंने भी जवाब दिए। विपक्ष में आप बसपा ही क्यों चुन रहे हैं? सपा भी है, कांग्रेस भी है, गठबंधन है उनका। देखिए, आप अच्छे समझ रहे हैं कि जो लोग कर चुके होते हैं, जिन्होंने कुछ किया होता है, लोग उनसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी को आप कुछ कह रहे थे विपक्ष में बसपा ही? विपक्ष में मैं ये कह रहा था कि हर पार्टी को देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने चुना, काम करने का मौका दिया। आप देख लीजिए कि पिछले 9 सालों में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी और केंद्र में 12 साल हो गए। आप देखिए कि किस हद तक की आदमी निराशा के दौर में गुजर रहा है। लोग हर बार चुनाव आने से पहले बरगलाए जाते हैं, हर समाज के लोग बरगलाए जाते हैं
और जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे समझदार होते वो तो उनको तो समझ रहती है, लेकिन बहुत से लोग जो हर बार नए नए ख्वाब पे आके बहक जाते हैं, तो वो बहकने वाली चीज़ें भी अब लोगों की बुद्धि आ रही है कि कोई एक बार आप पे विश्वास कर लेगा, 2 बार विश्वास कर लेगा। लेकिन मेरा सवाल यही है, मैंने दीप जी आपसे इसीलिए ये सवाल किया कि विकल्प में विपक्ष में बसपा ही क्यों बेहतर है? बसपा ने उतने अपने शासन काल में, कांग्रेस क्यों नहीं? देखिए बसपा ने अपने शासन काल में जो काम किए हैं वो कार्यकाल ऐतिहासिक रूप से आज तक उनकी कोई बराबरी नहीं कर पाए हैं। सिर्फ एक टर्म अगर आपको 5 साल करने का मौका मिला और बहन जी ने वो काम किए हैं जो आज नज़ीर माने जाते हैं पूरे देश के सामने, पूरे प्रदेश के लोग आज भी उनको छू नहीं पाए हैं। आप सोचिए कि जब बहन जी का शासन चल रहा था, मैं आपको बताऊं 2008 की बात है शायद, तो उस समय न्यूज़पेपर में मैंने देखा था कि जो मेट्रो बननी थी, चूँकि 7 से 12 तक की बहन जी का कार्यकाल रहा, और उस कार्यकाल में आप समझ लीजिए जब मेट्रो का DPR तैयार हो रहा था, तो मैंने उस समय न्यूज़ में देखा था अखबारों में कि उसका प्रस्तावित जो उनका मॉडल था वो 12 बंकी तक था। अब आज समझ लीजिए कि एक टर्म बहन जी के बाद एक टर्म पूरा अखिलेश यादव सरकार चला गया, दूसरा आज इनका होने वाला है योगी, है ना, योगी जी की सरकार 2 टर्म 10 साल इनके कंप्लीट होने। आप देखेंगे पिछले 15 सालों में आप लखनऊ की पॉलिटेक्निक छोड़ दीजिए तो आज जो है मटियारी तक नहीं ला पाए हैं। एक लाइन बनी है, बस वही एक जो रूट चला था वही चल रहा है। और नहीं, आज समझ लीजिए कि अगर बाराबंकी को एक लार्जर तौर पर देखें तो बाराबंकी का चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर आदमी चाहे रोजगार के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे स्वास्थ्य के लिए, हर सुविधाओं के लिए लखनऊ पे डिपेंड है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं काम में जो तेजी बसपा की थी और जो विजन था वो उनमें नहीं? बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। और इस बात को आप मतलब कोई भी इसको अज्यूम कर सकता है, जो भी थोड़ा समझ रखता है वो खुद देख सकता है कि हाँ, अगर आज बसपा होती तो आज हम ये जो पूरा लखनऊ बाराबंकी जो SCR उन्होंने ये पहल की थी कि इसको रीजन बनाए जाएंगे, जैसे देश में कैपिटल रीजन बोलते हैं, NCR बोलते हैं, तो इसको SCR के तौर पर विकसित करने का प्लान था। लेकिन वो चूँकि सरकार दोबारा मौका नहीं मिला, इसलिए वो अधर में लटका। और आज उनके बाद जो 3 सरकारें देखा जाए, तीसरी सरकारें चल रही है और उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं कर पाई कि उतना कुछ काम करके दिखा दें। अच्छा, मेरा सवाल यही था कि समाज के हक की बात, समाज की लड़ाई की बात, बसपा में आपको परमानेंट नौकरी मिली, सपा में शायद आपको संविदा पे कर दिया गया, बैकलॉग भर्ती कोई तो संविदा पे किया गया, फिर भाजपा ने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही निराशाजनक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं आज जिस स्थिति में हमारे लोग कुछ हैं जो मुश्किल से 30-40 साल पहले झोपड़ियों में थे, वो थोड़ा सा जो है कुछ सरकारी नौकरी, चूँकि हमारे पास, हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जिनके पास अपनी खेती के लिए ज़मीन नहीं है, रहने के लिए थोड़ी झोपड़पट्टी टाइप के हैं। उसके अलावा आप शिक्षा के नाम पर बहुत कम मौके मिले। जितना थोड़ा बहुत जो थोड़ी जागरूकता आई, माता पिता ने जितना थोड़ा प्रयास किया, उसका असर थोड़ा हुआ कि शिक्षा थोड़ी मिल पाई। रोजगार के साधन हमारे पास बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि पूंजी नहीं है, उस तरह का हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है ना। हमें अगर कोई प्रयास करता है तो उस तरह सामाजिक तौर पर भी हमारे, चूँकि आप समझ सकते हैं कि समाज में भी एक बंधन टाइप का रहता है कि अगर हम सोचें कि कोई व्यवसाय कर लें तो अन्य समाज की अपेक्षा हमें व्यवसाय में भी ज़्यादा ही कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि हमको प्रूफ करना पड़ता है बार बार कि हम बिजनेस में भी सफल हो सकते हैं। तो हमारे ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने रिस्क लिया भी, लेकिन उनका रिस्क उठाने के बाद उन्होंने बहुत बड़े नुकसान किए, अपने रिस्क भी उठाया और नुकसान भी सहे, और उसके बाद आज भी जो है बहुत लोग सही खड़े नहीं हो पाए उस नुकसान की बदौलत। तो वो सामाजिक परिवेश भी हमारा इस तरह से है। जहाँ तक आप बात करते बहन जी के शासनकाल की, उसमें आप देखिए कि हमारे मान सम्मान में भी बढ़ोतरी हुई। हमारे साथ कहीं भी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर एक जो ऊंच नीच की भावना थी, भेदभाव की भावना थी, वो 50% जब कर दिया उन्होंने, बिल्कुल जनरल को। आप समझिए कि जो है मैं बहन जी को इसीलिए उनको धन्यवाद देता हूं, और आयरन लेडी वो इसीलिए कही जाती है कि जो काम अन्य पार्टियों के लोग सोच नहीं सकते वो बहन जी ने किया। आज की जयंती मनाना वो कुछ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। कार्यक्रम करना, ये तो आप किसी भी समाज की अगर बेहतरी चाहते हैं तो आप उनके महापुरुषों की जयंती मनाने के अभी मंत्री बनाया। हाँ, तो आप यहाँ इतने युवा हैं मेरे, आप किसी भी बस्ती में चले जाइए, कितने लोग आए हमारा हालचाल पूछने।
लोग गए हैं समाज के तौर पर। मंत्री बनाया, सांसद बनाया, सांसद आपका वही ले लीजिए हाथरस वाला। जी जी जी। तो समाज के तौर पर उनको दरअसल पपेट चाहिए। अब कहना नहीं चाहिए हमारे समाज के हैं, लेकिन फिर भी अगर समाज ने उनको चुना है, मतलब अगर देश ने या प्रदेश की सरकार ने उनको मौका दिया है, तो या तो आप दो तरह से उनका उत्थान कर सकते हैं। या तो समाज में से किसी एक को पकड़ के, दो को पकड़ के उनको पद दे दीजिए और उनसे कहिए संतुष्ट रहो, और अपने समाज के लिए आवाज़ आपको नहीं उठानी है। दूसरा जो बहन जी ने किया कि उन्होंने भले मंत्री और विधायक नहीं बनाया, मंत्री बनाया तो कारागार मंत्री बनाया। जी जी, 4 बार 4 मंत्रालय दिए, लेकिन अभी उससे ज़्यादा जरूरी था कि हमारा जो समाज है, हमारा समाज वो समाज है कि 2-4 मंत्री और विधायक से हमारे समाज का उत्थान नहीं होगा। पूरे समाज के लिए, पूरे समाज की अगर सोच रखेंगे तो उनको जब तक रोजगार, शिक्षा के अवसर नहीं मिलेंगे तब तक हमारे समाज का उत्थान नहीं हो सकता। हमारा समाज अन्य समाज से भिन्न है। मनीषा वाल्मीकि का आप देख ही रहे हैं, आज भी उनके घर पे जो है, उनके घर वाले आज भी कैदियों की तरह रह रहे हैं। आज भी कोई सरकार या कोई भी मतलब हम आपने जिनका नाम लिया, उन्हीं अगर मंत्री होने के नाते थोड़ा भी उनका सहारा कर देते हैं, वहीं से बिलोंग भी करते, बिल्कुल वहाँ से बिलोंग करते हैं। उनके जो है कार्य क्षेत्र का मसला है, उनका गृह क्षेत्र का मसला है, इसको समझना चाहिए था। बीच को जब खबरें आती तो आज भी मैं थोड़े दिनों भी पहले की बात है कि वहाँ देख रहा था कि उनके घर के सामने गोबर फेंक के और इतना बड़ा टीला बना दिया है गोबर से। अच्छा। पूरे गांव का गोबर उनके घर के सामने मैंने सुनने में आया कि पूरे गांव उनका रास्ता दूभर कर दिया आने जाने का। तो इस तरह से मतलब चूंकि इस तरह से चल रहा है, वो केस किसी तरह डिफेम हो जाए। और देखिए, एक वादा खिलाफी भी सरकार ने की। आप जानते हैं कि जब अपर कास्ट, कहना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार को एक न्यायप्रिय होना चाहिए। जब कोई अपर कास्ट के साथ किसी तरह का कोई कांड होता है, तो इसी योगी सरकार ने कितने बड़े बड़े मुआवजे दिए, कितनी बड़ी बड़ी नौकरियां दी, कितनी सुरक्षा दी, हर तरह के मान सम्मान का आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी ख्याल रखा गया। और मनीषा वाल्मीकि के कांड में जितनी भी वादे किए गए थे प्रदेश सरकार के द्वारा, आज एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो ये समाज सब समझ रहा है, ऐसा नहीं कि समझ नहीं रहा है, लेकिन अब जब ज़रूरत आएगी, हमारे पास हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिलाया है, उसका समय आने पर हम लोग भी इस्तेमाल करेंगे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे। जो समाज अगर 6-7 हज़ार में अपने महीने की ज़िंदगी चलाते हैं, जो समाज की घर की रोजी रोटी 6 से 7 हज़ार, हाँ बस। आप लोग आप में से कोई नौकरी करता है? मतलब प्राइवेट करते हैं? कितना मिलता है? 7,000। आपको? 7,000। क्या करते हैं? यही सफाई का काम। सफाई का काम। आप? सफाई का काम प्राइवेट करते हैं? हाँ, प्राइवेट। आप? नगर पालिका में। नगर पालिका में। आप भी करते हैं नगर पालिका में। कितनी सैलरी? 7,000। आप नहीं, आप नहीं करते हो? आप पढ़ने जाते हो ना? आप नगर पालिका में कितना मिलता है? 7,500। 7,500। 7,500 मिलती है। क्या नाम है? जतिन वाल्मीकि। जतिन वाल्मीकि। मैंने कहा आपको सुनवा दूं, बता दूं। अभी एक कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तो सफाई कर्मी काफ़ी मिले थे वहाँ। क्या उनको बुलाया जाता है? क्या आप लोग को बुलाया गया? अच्छा, वहाँ पे अलग बुलाया गया था। अलग पालने को, हाँ? उनको पाला हुआ कहिए। हाँ। वो व्यक्ति समाज के रूट लेवल पे नहीं, वो जो लोग पार्टियों से लगे होते हैं उनकी, उन्हीं पार्टियों के ही कुछ नुमाइंदों को बुलाकर सफाई कर्मचारी के तौर पर, चूंकि मजबूरी है उनकी, हाँ। जो सफाई काम कर रहा है, 7,000 रुपये कट जाएंगे। जो सफाई काम कर रहा है वो मजबूर आदमी है। अच्छा। उसको आप कहीं भी, इससे पहले भी आपको बता दें, प्रेरणा स्थल पर जब उद्घाटन हुआ था, वहाँ आप यकीन मानिए, मैं तो गया था वहाँ पे, आप जो पब्लिक कोई नहीं थी। अच्छा। पूरे प्रदेश भर से कर्मचारियों को बुलाया गया था। जिले से भी बुलाया था? बिल्कुल, हमारे बाराबंकी से, हमारे बाराबंकी से बसें भर भर के गई थी। हाँ। और जितने भी अधिकारी थे, उनकी तरफ से सख्त निर्देश था कि कोई भी काम पर अपने नहीं जाएगा, बसें आएंगी और बसों में भर भर के सबको वहाँ पहुँचना है। अटेंडेंस वहीं लगेगी? अटेंडेंस वहीं लगेगी। और जो नहीं शहर से कम 2-3 बस गई थी। और जो अच्छा। नहीं आएगा, जो नहीं जाता, उनको समझ लिए नौकरी निकालने की धमकी दी गई, पैसे काटने की धमकी दी गई, तमाम तरह से उत्पीड़न की दोबारा रखेंगे नहीं, तमाम तरह से बातें हैं। तो आप समझिए कि मतलब पब्लिक से कितना दूर है। और ये बात ये बोल नहीं सकते 6-7 हज़ार रुपये में घर भी चल रहा है? जो नौकरी कर रहा है वो तो मजबूर आदमी है, वो तो अपना घर चलाएगा, इस तरह के पकड़ों में तो जल्दी पड़ता नहीं है। तो ये सपोर्ट मगर बसपा को ही करते हैं ये लोग अंदर से? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, अगर आपके पास ऑप्शन हो, एक कोई सरकार है वो 4,000-7,000 देने के लिए कह रही, और एक कोई दूसरी सरकार आएगी वो 40,000 देने के लिए कहेगी, आप किसको चुनेंगे? आप इन लोगों से पूछ रहे 40 ही चुनेंगे?
तो जाहिर सी बात है कि आज हमारे क्योंकि मैं उस 40 में काम करूंगा, मेरे बच्चे बेहतर पढ़ बिल्कुल, पाएंगे। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि सरकारी सेवाओं की क्या स्थिति है, चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो। अगर हमारे घर में, आपके घर में कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो सरकारी हॉस्पिटल के भरोसे रहता है, वहाँ क्या इलाज मिलता है, कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। शिक्षा का क्या स्तर है, आप सरकारी स्कूल में देख ही रहे हैं। जब बेहतर हम कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे तो अच्छी जगह पढ़ाएंगे भी, अच्छी जगह इलाज भी कराएंगे और उसी से हमारे समाज का उत्थान होगा। ठीक है, ये मेरी बात हुई और इन बातों में ही आप समझ गए होंगे, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक विधानसभा के एक सेक्टर की नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में राज्यमंत्री का भी ओहदा है, उत्तर प्रदेश में सांसद भी हैं, उत्तर प्रदेश में प्रदेश मंत्री भी हैं, मगर उस समाज की स्थिति क्या है इससे मैंने आपको परिचित करवाया। बने रहिएगा इस चैनल के साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।